एक छोटे से शहर में अयान नाम का एक मासूम लड़का रहता था। उसकी आंखों में सवाल थे और दिल में अल्लाह को जानने की चाह। एक दिन मगरिब के बाद जब मस्जिद से अजान की मीठी आवाज आई, अयान अपने अब्बू के पास आकर बैठ गया। अब्बू, मस्जिद में आज इमाम साहब बार बार शबे मेराज का जिक्र क्यों कर रहे थे? अब्बू ने मुस्कुराते हुए अयान के सिर पर हाथ रखा। बेटा, शबे मेराज वो मुबारक रात है जिस रात अल्लाह ने अपने प्यारे नबी को आसमानों की सैर कराई। अयान की आंखें चमक उठीं। अब्बू ने कहानी शुरू की। बेटा, वो बहुत मुश्किल का ज़माना था। नबी को ताइफ में तकलीफ दी गई। लोगों ने पत्थर मारे, दिल दुखाया। लेकिन नबी ने बद्दुआ नहीं दी, बल्कि कहा, या अल्लाह, इन्हें हिदायत दे। अयान चुपचाप सुनता रहा। अब्बू, फिर अल्लाह ने अपने नबी को एक खास तोहफा दिया, मेराज। उस रात हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और बुराक पर बैठाकर नबी को मक्का से बैतुल मुक़द्दस ले गए। वहां सारे नबी जमा थे और नबी ने उनकी इमामत की। अब्बू की आवाज और नरम हो गई। फिर नबी को एक एक करके सातों आसमान दिखाए गए। पहले आसमान में हजरत आदम अलैहिस्सलाम, दूसरे में हजरत ईसा और यहया अलैहिस्सलाम, तीसरे में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, चौथे में हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम, पांचवें में हजरत हारून अलैहिस्सलाम, छठे में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, सातवें में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। सबने नबी का इस्तकबाल किया। अयान की आंखें नम हो गईं। अब्बू, सबसे बड़ा तोहफा क्या था, जानते हो? अयान धीमे से। नमाज। अब्बू मुस्कुरा दिए। हाँ बेटा, नमाज, जो सीधे अल्लाह से जुड़ने का रास्ता है। पहले 50 नमाजें थीं, लेकिन अल्लाह की रहमत से उन्हें 5 कर दिया गया और सवाब 50 का ही रखा गया। उस रात अयान देर तक सो नहीं पाया। उसने खिड़की से चांद को देखा और धीरे से कहा, या अल्लाह, जिस नबी के लिए तूने आसमान खोले, मुझे भी नमाज का पाबंद बना दे। अगले दिन से अयान बदलाबदला था। वह झूठ नहीं बोलता, गुस्सा नहीं करता, नमाज के लिए खुद अजान से पहले तैयार हो जाता। अम्मी ने प्यार से पूछा, क्या हुआ मेरे बेटे को? अयान मुस्कुराकर बोला, अम्मी, शबे मेराज आने वाली है। मैं अल्लाह के करीब जाना चाहता हूं। सीख। शबे मेराज हमें सिखाती है कि मुश्किल के बाद रहमत आती है। नमाज बोझ नहीं, तोहफा है। अल्लाह अपने बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। कमिंग सून शब ए मिराज, एक ऐसी रात जो ज़मीन से आसमान तक जोड़ देती है। शबे मेराज मुबारक।